जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, उसको समझने के लिए पहले अपने शक्ति को जानना चाहिए। जिससे प्रचंड सूर्य की जिसके पास शक्ति है, उसे देखने के लिए पहले अपने अंदर का आत्मा का सूर्य जागृत करना पड़ेगा। उसके बगैर आप उस शक्ति को नहीं जान सकते हैं और न ही उसको आप प्रसारित कर सकते हैं, उसका आप कन्वेयंस नहीं हो सकता। वो महान प्रचंड शक्ति, जब मनुष्य उस चीज को झेलना चाहता है जो कि इतनी प्रचंड है, उसको ये भी सोचना चाहिए कि मेरी शक्ति जागृत हो गई या नहीं। फिर ये भी बात होती है कि हम सोचते हैं हम उसे जागृत कर लेंगे, हम परमात्मा को पा लेंगे। आप परमात्मा को नहीं पा सकते, परमात्मा आपको पाते हैं। ये तो ऐसा ही होता है कि एक समुद्र कहे मैं सागर को पा लूं, नहीं, सागर ही आप पे ढलेगा और वही आपको पाएगा। सिर्फ आप अपने को इस योग बनाइए कि वो आपको पाए। सबसे बड़ा प्रश्न मनुष्य के सामने यह है कि आत्मा की जागृति कैसे हो, आत्मा कैसे जागृत हो जिससे यह सब जाना जाएगा। वो प्रश्न तो सहज योग से अब छूट गया। सहज योग से आपके आत्मा की जागृति हो जाती है, उस पर विचार से नहीं होगा। कोई कहे कि हमने तो इतने पुस्तक पढ़े, पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा। हमने इतने विचार किए और माता जी हम तो इतने विचार करते हैं और क्यों नहीं हमारा हुआ। बेटे, विचार से कोई चीज आप पा नहीं सकते। मनुष्य का विचार सीमित है, हम तो असीम की बात कर रहे हैं। असीम में जाने के लिए आपको भी अपने अंदर जो असीम का स्रोत है आत्मा, उसे पाना होगा। आंख से, नाक से, मुंह से, हाथ से, बुद्धि से या किसी भी चीज से आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। आत्मा से ही जान सकते हैं और तभी आप उससे संतोष पा सकते हैं। और सहयोग का संतोष भी आत्मा का संतोष है। यह दूसरी बात है जिसे हमें जानना चाहिए। इसका यह संतोष नहीं कि हमारे शरीर ठीक हो जाए, हो जाते हैं, वो दूसरी बात। आप लोगों की सबकी तंदुरुस्ती अच्छी हो गई, आपकी विषय भावना टूट गई, बहुत कुछ अच्छा हो गया, भला हुआ, सब कुछ है, वो तो यूं ही वरदान स्वरूप। लेकिन संतोष और आनंद जो आत्मा का है वो आत्मा से ही होता है। आत्मा ही आत्मा से संतुष्ट पाता है। जब तक आपका आत्मा जागृत नहीं है, आप दूसरे जागृत आत्मा का आनंद उठा ही नहीं।